मेरे प्रिय बच्चे, ये इतिहास रचने का समय आ गया है। पवित्र आत्माओं का अब शुभ समय शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड ने पुकारना प्रारंभ कर दिया है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण परमाणु तुम्हें घेरना प्रारंभ करेंगे और ये बार बार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान करेंगे और तुम्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने का साहस प्रदान करेंगे। प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम अपने अंतर्मन को धीरे धीरे सुन पा रहे हो। मैं इस बात से भी भली भांति परिचित हूं कि अब तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो और इसलिए मेरे प्रिय, अपने भाग्य को अपने पक्ष में लाने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कैसे विभिन्न प्रकार की अदृश्य शक्तियां, जिन्हें तुम स्थूल जगत में नहीं देख सकते हो या जिनसे तुम्हारा यह स्थूल शरीर परिचित नहीं है, वह तुम्हारे लिए कार्य कर रही हैं। वह तुम्हारे सूक्ष्म जीवन में उतर रही हैं। मेरे प्रिय, तुम यहां तक स्वयं से नहीं आए हो, बल्कि विभिन्न ऊर्जाओं और विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा तुम्हें यहां तक लाया गया है। आज जब कली अपने चरमोत्कर्ष पर है, विभिन्न प्रकार की बुराइयां मनुष्य के हृदय में छाई हुई हैं, जब मनुष्य विभिन्न प्रकार के रास्ते ढूंढने को विवश हो रहा है, सही और गलत के चुनाव के फेर में पड़ता चला जा रहा है, जब उसे यह एहसास नहीं हो पा रहा कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार इस संसार में हो रहा है। वह कभी किसी चीज को सही मान बैठता है तो कभी किसी चीज को गलत मान बैठता है। ऐसे समय में भी तुम धर्म का अनुसरण करना चाहते हो। ऐसे समय में भी तुम्हारे भीतर की करुणा बढ़ती चली जा रही है। तुम्हारी दया भावना रुक नहीं रही है, जबकि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया, जबकि लोगों ने तुमसे लाभ उठाने के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की, तब भी तुमने सही मार्ग पर जाने का निर्णय लिया और तुम्हारी निर्णायक यही स्थिति तुम्हारे भले के लिए कार्य करने लगी, मेरे प्रिय। और इसलिए अब तुम्हारे साथ अनुचित नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है या अनुचित कृत्य किए हैं, अब वो अपने पापों का दंड भुगतने वाले हैं। अब तुम ऐसा इतिहास रचने वाले हो कि हर कोई तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी सफलता से चकाचौंध हो जाएगा। हर कोई हैरानी से भर उठेगा, तुम जैसा बनने को व्याकुल हो उठेगा। अब तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे आएंगे जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए तुम्हारा साथ देंगे। अब तक तुमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सदैव तुम्हें नीचा गिराने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे और फिर तुम ऊर्जा से भर जाओगे, प्रसन्नता से भर जाओगे। मेरे प्रिय, अधर्म का विस्तार कर रही शक्तियां अपने लक्ष्य को नहीं भूल रही हैं, तो फिर आखिर तुम जो कि धर्म के श्रेष्ठा बनना चाहते हो, तुम यह कैसे भूल सकते हो? प्रिय, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति और उन्नति होनी अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में भ्रष्टाचार और अधर्म का अत्यधिक विस्तार हो रहा है, लेकिन ऐसे क्षण में तुम इतनी ही मजबूत चट्टान बनकर धर्म के नियोक्ता बनोगे। प्रिय बच्चे,
तुम्हारी जीत अब किसी से भी छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलेगा। ध्यान को अपना हथियार बनाओ। ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाओ। स्वयं को साधारण मानना बंद कर दो। प्रिय बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम विशिष्ट हो। लेकिन बस तुम अपनी विशिष्टता को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम ये देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर क्या बदलाव हो रहे हैं। तुम ये महसूस नहीं कर पा रहे हो कि तुम औरों से कैसे भिन्न हो, कैसे तुम्हारा निरंतर चुनाव किया जा रहा है, कैसे निरंतर तुम्हें मार्ग दिखाए जा रहे हैं। तुम सदैव मुझसे प्रश्न करते हो कि आखिर तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। तुम कई बार हताशा से भर जाते हो। इतनी निराशा छा जाती है तुम्हारे भीतर कि तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम इस जीवन में क्या करो। लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम मेरे ही अंश हो, ईश्वर के अंश हो। मेरे प्रिय, जब तुम मेरे ही अंश हो तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें थक कर हारना नहीं चाहिए। लेकिन तुम थक जाते हो, तुम हार जाते हो। तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम सदा से रहे हो। मेरे प्रिय, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह सब घटित होना ही था। लेकिन तुम उससे घबराओ मत। वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम उसे छोड़ने की भूल क्यों कर रहे हो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसके लिए प्रयास करो, चुनाव करो। लेकिन तुम परिणाम की चिंता मत करो। जबकि तुम व्यथित हो जाते हो, निरंतर परिणाम का ही विचार करने लगते हो। जो व्यक्ति अभी अधर्म कर रहा है वह भले ही अभी सफलता देख रहा हो, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक नहीं रहेगी। यह सफलता जल्द ही उससे छीन ली जाएगी। लेकिन जो धर्म का साथ देता है, जो सच्चाई का साथ देता है, वह भले ही अभी दुख को झेल रहा हो, किंतु आगे बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त करेगा। तुम बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त करने वाले हो, इसलिए तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत होने के बहुत से अवसर आते हैं। बहुत से लोग तुम्हें दुख देना चाहते हैं, लेकिन वह तुम्हें दुख दे नहीं पाएंगे। वह केवल निरर्थक प्रयास करेंगे। वह स्वयं में ही जलेंगे, भुनेंगे, लेकिन वह उस सुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हें दुख देना चाहते हैं। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। जो तुम्हें दुख देना चाहेगा वह कभी भी सुख को भोग नहीं सकेगा। यह कभी ना मरने वाला शरीर ही उसे कष्ट देने लगेगा। मेरे प्रिय, उसका नश्वर शरीर तो उसे हानि पहुंचाएगा ही, लेकिन सूक्ष्म जगत का शरीर भी उसे बहुत कष्ट देगा। जो व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे का बुरा करना चाहता है, वह चाहकर भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सच्चा और अपने प्रति ईमानदार होना ही होगा। तुम जीवन में जीत को तो चाहते हो, प्रगति तो चाहते हो, लेकिन तुम अभी अपने प्रति पूर्णतया ईमानदार नहीं हो, और ये तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने प्रति ईमानदार होना है। तुम्हें अपने आप से कोई भी बात नहीं छुपानी है। खुद को सहारा देना होगा, खुद को ताकत प्रदान करते रहना होगा। लेकिन ये मत भूलना कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। इस पर विचार करो, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय, अब तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं घटा है वह अब घटेगा। अब चमत्कार घटित होगा, ऐसा दिव्य चमत्कार जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। जो प्रेम अब तक तुम नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वह तुम्हें यकायक ही प्राप्त हो जाएगा। खुशियों का भंडार खुल जाएगा। धन असीमित मात्रा में तुम्हें प्राप्त होने लगेगा। लेकिन धन का उपयोग तुम्हें कैसे करना है, यह तुम्हारे चयन, तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। उस धन को तुम्हें कहां, कब और कैसे निवेश करना है,
तुम्हें इसका विचार करना होगा। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारी नियति तय की जाएगी और जैसे तुम्हारे विचार होंगे, उसी तरह से प्रकृति तुम्हें अवसर और भी ज्यादा मात्रा में प्रदान करती रहेगी। यह एक परीक्षा के जैसा होगा। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं और मुझे गर्व है कि हर बार, हर परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी नीयत पे कोई संदेह नहीं है। यहां बात केवल ये है कि क्या तुम जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठाने में सक्षम हो चुके हो या नहीं। तुम्हें कठोर बनाया जा रहा है ताकि तुम जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठाने में सक्षम हो सको, और तभी तुम्हारे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आएगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा धन, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा भी आती है, बहुत सम्मान भी आता है। यह सब भी निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगा। बहुत बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तुम इस संसार में आए हो। मेरे प्रिय, तुम अपने उद्देश्य को जल्द ही पूर्ण कर लोगे। तुम जल्द ही अपने आत्म उद्देश्य से पूरी तरह से परिचित भी हो जाओगे और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारा आत्मसंगी पूरी तरह से तुम्हारी सहायता करेगा। वह तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा, तुम्हारे जीवन में इतना रस भर देगा, इतना सौंदर्य भर देगा कि तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। तुम्हारा मन निरंतर उसके आलिंगन को तरसेगा और ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन करुणा से और प्रेम से भर उठेगा। यह तुम्हारे लिए आवश्यक भी है और निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में यह मिलकर रहेगा। मेरे प्रिय, कभी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतरी की ओर बढ़ चला है। तुम्हारे जीवन में अब प्रगति के द्वार खुल चुके हैं। मेरी एक बात सदैव याद रखना कि संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे देवदूत निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें अपने होने का संकेत प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें केवल उन संकेतों को समझना है और उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें नई जीत प्रदान करने के लिए। एक बात सदा याद रखना, जो तुम बांटते हो वही तुम इस संसार में पुनः प्राप्त करते हो। चाहे वह यश हो, धन हो, सम्मान हो, प्रेम हो या करुणा हो, बदले में वह कई गुना ज्यादा होकर तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए वो बांटने पर ध्यान दो जो पाना चाहते हो। सदा सुखी रहो और हमेशा खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।